अच्छा ये बताओ, आप तो जरूर अपने नानी के यहाँ गए होंगे। नानी के यहाँ गए हैं, दादी घर पे आई हैं, तो ये बताओ दादी और नानी से कहानियां तो सुना होगा। ए बुच्ची एगो राजा रहलन, ए बुच्ची एगो रानी रहली, सुने हो ना। उसी तरीके से आपके इतिहास के किताब में, ये जो इतिहास की किताब है, इस किताब में जितनी भी बातें लिखी गई हैं ये हजारों साल पुरानी बातें हैं। कुछ 200-300 साल है, कुछ बहुत पहले की बातें लिखी गई हैं। तो आज हमारा टॉपिक है बेटा इतिहास जानने के स्रोत। आखिर ये इतिहास में हजारों हजार साल पहले की घटनाओं का जो जिक्र होता है, नहीं जिक्र, अरे पुरानी जमाने में लोग जंगल में रहते थे, छाल का कपड़ा पहनते थे, ये सारी बातें आखिर पता कैसे चली? ये दिमाग में कौतूहल पैदा करता होगा। उस समय तो कोई था नहीं वीडियो बनाने वाला, तो ये पता कैसे चला, कैसे इन सब किताबों में पता चल गया? जैसे आजकल तो टीवी, मोबाइल और रेडियो से देख करके आप पता कर लेते हो क्या क्या घटनाएं घटी हैं, सारी चीजें पता चल जाती हैं। अतीत में यानी पीछे की बातें, जो जो घटनाएं घटी उनको जानने का जो तरीका है, उन तरीकों पर हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इतिहास होता क्या है। इतिहास क्या है? बीते हुए समय में लोगों के जानने का, लोगों के समझने का, लोगों के रहने के तरीकों को जानने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। इतिहास जानने के स्रोत में 3 स्रोत है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। 3 पहला आता है प्रागैतिहासिक काल। अब देखिए जरा, हजारों हजार साल पहले कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं जिनका कहीं वर्णन नहीं है, कहीं लिखा नहीं गया है। लिखा रही तब न जाना, वो लिखा ही नहीं गया है। पुरातत्ववेत्ता है, खुदाई उदाई करते हैं, उसमें से टूटे फूटे बर्तन, टूटी फूटी मूर्तियां, कुछ ऐसे सामान मिल जाते हैं। उनका अध्ययन करके बताते हैं लोग अपने अनुभव पर कि उस जमाने में ऐसे लोग रहे होंगे। ध्यान देना, प्रागैतिहासिक काल वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। लिखल नहीं है कि फलाना हेतर रहलन, चिलाना हेतर रहलन, लिखा नहीं है। तो उसको कैसे समझा गया? तो पुरातत्ववेत्ता, बस ये समझ लो कि वो बहुत ज्ञानी विद्वान है, ठीक ना। वो लोग खुदाई करके जमीन के अंदर से कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं, टूटी फूटी मूर्तियां मिल जाती हैं, कुछ सिक्के मिल जाते हैं, कुछ टूटे फूटे भवन टाइप के कुछ मिल जाते हैं, मंदिर मिल जाते हैं, मूर्तियां मिल जाते हैं। उनका अध्ययन करके, सोच करके, ओहो ये इस चीज में ऐसे प्रयोग होता होगा, ऐसे लोग रहे होंगे, इस तरीके से रहते होंगे। तो प्रागैतिहासिक काल क्लियर हो गया। अब आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ये क्या है भाई? कुछ समय ऐसा था पीछे, अतीत में कुछ समय ऐसा था जिसमें दस्तावेज लिखित था, लिखा हुआ था, लेकिन पढ़ ही केहू के ना आवत रहे। जैसे मान लो हमें का लिखल बा बुझाता, कुछ बुझाता का लिखल बा ना। यानी वो समय जिसमें लिखा हुआ तो था, खूब बढ़िया बढ़िया लिखा था, लेकिन अफसोस वो भाषा ही किसी को पढ़ने नहीं आता था। यानी ऐसा समय जिसका लिखित दस्तावेज तो है लेकिन पढ़ने किसी को नहीं आता है। अनुभव के आधार पर उस इतिहास को हम जानते हैं, उसे कहेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। अब आता है तीसरा ऐतिहासिक काल, वह समय जिसका लिखित दस्तावेज है, लिखित दस्तावेज है, लिखा गया है, पन्नों पर लिखा गया है और उसे पढ़ा भी गया है, उसे पढ़ा भी गया है, उसको कहेंगे ऐतिहासिक काल। अब फिर देखते हैं जरा, प्राग ऐतिहासिक काल कोई दस्तावेज नहीं लिखा गया, कुछ भी नहीं लिखा गया किसी कागज पे, न किसी पीपल के पत्ते पर, कहीं कुछ नहीं लिखा गया। तो उसको कैसे जाना गया भाई? खुदाई किया गया। खुदाई, जमीन की जब खुदाई की जाती है तो उसमें ऐसे ऐसे सामान मिलते हैं। देख रहे हो ना, ये सिक्के उस जमाने के, ये किसी मूर्ति की सर हो गया, ये इस तरीके का कोई चक्र मिल गया, ये देखो मूर्ति, खंडित मूर्ति दिखाई दी और इस पर कुछ लिखा हुआ, इस तरीके से सामान मिले, ये खंडहर टाइप का कुछ मिल गया खुदाई से। अब इसका बड़े बड़े विद्वान अध्ययन करके पता लगाते हैं कि कितने साल पुरानी चीज होगी,
कैसे लोग रहते होंगे, कैसे लोग जीवन जीते होंगे, तो वो हो गया प्रागैतिहासिक काल, ठीक ना। और ये समय क्या है, लिखित तो है लेकिन वो भाषा किसी को पढ़ने नहीं आती है, ठीक ना। उसको भी मतलब अनुभव के आधार पर समझ समझ करके इतिहास के बारे में बताया गया। और तीसरा जो लिखित है, जिसे पढ़ा भी जा सकता है, बड़े आसानी से आप उसको जानते हैं, जो इतिहास की किताब में लिखा रहता है। आई बात समझ में। अब आगे हम आपको बताएंगे कि खुदाई में कुछ ऐसी चीजें मिली जिसके बारे में आपकी किताब में है और जानना है, कल उसको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।